तो मीडिया पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिओम और आज खबर लेकर आया हूं जिला बलरामपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महाराजगंज, जहां की आज महाराजगंज में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान मदर टेरेसा महिला क्लस्टर संगठन का वार्षिक बैठक का कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथिगण आए हुए थे। आइए जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में अतिथि जी के माध्यम से क्या कुछ जानकारी दिया गया। हमारे साथ में भैया जी हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया जी? अजीत सिंह जी भैया जी, आज के जो कार्यक्रम में आप लोग आए हुए हैं, आज के कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारी प्रदान हुआ? यहाँ पर महिलाओं के द्वारा एक क्लस्टर का टीम बना करके, ग्राम संगठन का टीम बना करके अपने आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके कि आज अपने आप के पैर पर खड़े हैं, सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं। जी, और विशेष क्या चीज बताया गया आज वो कार्यक्रम में? कार्यक्रम में पूरा कार्य का विवरण दिया गया, साल भर में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितने लोग ऋण लिए, कितने वापस किए, कितने बाकी है, ये सब आय व्यय का जो जानकारी दिए एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए। ये बहुत सराहनीय काम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारे साथ में दीनानाथ भैया जी, आइए इनसे भी जानते हैं। भैया जी, आज महिला स्वयं सहायता समूह संगठनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला स्वयं सहायता संगठन के जो महिला हैं उनको हम लोग आज संदेश यही दे रहे हैं कि जो समूह का गठन हुआ जिस विषय से, उसका संचालन अपने नियम से संचालन करें। और जो लेन देन होता है, बहुत सारे लोग पैसा लेने के बाद नहीं देते हैं, उनको हम लोगों ने आग्रह किया कि समय पर पैसा आप समूह से लेते हैं तो समय पर वापस भी करिए। इसके साथ जंगल का जो कटाई हो रहा है, तो माता बहनों को, स्वयं सहायता समूह के हमारे बहनों को इस बात का निर्देश दिया गया कि जंगल के कटाई और रोड पर किए जाने वाले कचरा को भी आप लोग होने से रोकने में मदद करें। और इनके द्वारा जितने कार्यक्रम किए गए वो बहुत अच्छा लगा। इनका आय व्यय का लेखा जोखा, जो बजट जो वार्षिक पेश होता है, उन्होंने बहुत बारीकी से बनाकर पेश किया। ऐसे समूह को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ भैया जी, आज ने आप इतना अच्छा समय दिए और काफी अच्छा उत्साहवर्धन किए हमारे महिला संगठनों को, और एक अच्छा ज्ञानवर्धक चीज भी बताएं ताकि वो अपना कार्य में एकत्रित रहें और अच्छे से कार्य को एक्टिव के साथ करते रहें। धन्यवाद दीनानाथ भैया जी। हमारे साथ में और भी हमारे स्वयं सहायता समूह के माननीय व्यक्तिगण हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। भैया जी, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभय मोहन भट्ट है जी। आज के कार्य योजना क्या था भैया जी? आज मदर टेरेसा महिला क्लस्टर संगठन का वार्षिक सम्मेलन था। ये वार्षिक आम बैठक इसको कहते हैं। इसमें विशेष रूप से ग्राम संगठन और समूह केएसएसजी के महिला दीदी लोग यहाँ पे आती हैं, और इसमें विशेष रूप से साल भर का लेखा जोखा का ब्यौरा बताया जाता है। प्राप्त भुगतान है, आय व्यय है, संपत्ति दायित्व है, यह सबको बड़ा खूबी से बताया गया और हम सब इससे अवगत हुए और सारे दीदी अवगत हुए। इस कार्यक्रम में हजारों दीदी भाग लिए। मैं सभी दीदियों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो है आज महिला संगठन का जो वार्षिक बैठक कार्यक्रम था, इसमें हमारे साथ में महिला संगठन के बहुत सारे दीदी बहन जी लोग हैं। आइए इनसे भी जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है, विशेषता थी और क्या एजेंडा थी। तो इन सभी के बारे में हमारे दीदी जी के माध्यम से जानकारी लेते हैं। क्लस्टर संगठन के पदाधिकारी सचिव हैं जी, तो बताइए दीदी जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है देवंती, हमारा गांव का नाम ग्राम पचावल है। हमारा क्लस्टर संगठन महाराजगंज में है। और किस पदस्थ में हैं आप? हम लोग जिसे क्लस्टर संगठन से सचिव हैं। जी, ये वार्षिक बैठक जो है वार्षिक आम बैठक है, सालाना होता है, लेकिन अभी नहीं हुआ था, लॉकडाउन के कारण से नहीं हुआ था। तो हम लोग समूह जोड़ते हैं, जिसे 11 सदस्य या 10 सदस्य रहते हैं, तो एक समूह 10 से शुरुआत होता है, तो 15 सदस्य भी हो सकते हैं। तो समूह बनाते हैं, उसका समूह जिसे 20 या 25 समूह होता है तो ग्राम संगठन बनाते हैं। ग्राम संगठन से समूह का एक ग्राम संगठन बनाते हैं। उसका बाद फिर क्लस्टर संगठन बनाते हैं, 20-25 ऐसे हो जाते हैं। ग्राम संगठन बीओ हो जाते हैं। उसके बाद क्लस्टर संगठन बनाते हैं और 1 साल का लेखा जोखा जब आम बैठक करते हैं तो देते हैं। हाँ, जानकारी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद दीदी जी जानकारी के लिए। और आगे हम लोग जानकारी लेते हैं आज के जो आम सभा बैठक था, जो कि महाराजगंज ग्राम पंचायत में रखा गया था। हमारे साथ में दीदी जी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा दीदी जी? मेरा नाम मंजू भट्ट है और मैं मदर टेरेसा महिला क्लस्टर संगठन महाराजगंज की लेखापाल हूँ। और आज के मतलब वार्षिक आम बैठक में
जो इसमें मेन जो एजेंडा था उसमें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और जेंडर पर चर्चा था, FNSW पर था और जो 1 साल का लेखा जोखा होता है उसके विषय पर चर्चा था। इसी विषय पर और मतलब सामाजिक कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। जो भी हमारे मतलब हर समूह पहले समूह की दीदी लोग मुट्ठी चावल जमा करके ग्राम संगठन में और ग्राम संगठन क्लस्टर संगठन में, तो इस तरह से जो मतलब गरीब हैं और या जिसको मतलब कोई नहीं है मतलब बाल बच्चा रहते हुए भी मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोगों को छोड़ दिया रहता है, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हांकित करके उनको हम लोग ये मुट्ठी चावल जो जमा होता है सामाजिक कार्यक्रम के तहत हम लोग उनको देते हैं। और जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, पढ़ाई करने की उनकी इच्छा रहती है, ऐसे बच्चे लोगों को भी हम लोग चिन्हांकित करते हैं और उनको पढ़ाई का कुछ सामग्री और उनको कुछ हम लोग अपने तरफ से कुछ राशि अनुदान करके उनको देते हैं। इस तरह से कार्यक्रम हमारे करते हैं। बहुत सुंदर जानकारी दीदी जी। ये बताइए, ये जो आप लोग समीक्षा बैठक जो करते हैं ये कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं? कब से शुरुआत? ये हम लोगों का जो इसका गठन हुआ था 12/2/2015 में इसका गठन हुआ था क्लस्टर संगठन का और ये लगातार हम लोग कर रहे थे। 2019 में मतलब हम लोग किए, लेकिन 2020 का जब हम लोगों को वार्षिक काम बैठक तो उस समय कोरोना काल आ गया तो हम लोगों को मना कर दिया गया और इसी बीच में ये बंद हो गया था। लेकिन ये क्लस्टर संगठन का जब पंजीयन हुआ है तो ये बैठक का हम लोगों को अनिवार्य दिखाना था, इसलिए 2000 मतलब जो वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से और मार्च मतलब आने वाले मार्च तक, तो ये वित्तीय वर्ष में हम लोग अभी पूरा मार्च 2024 का पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 2022 का अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का हम लोग पूरा उसका जो भी हमारे मतलब 1 वर्ष में जो भी क्लस्टर संगठन में जो भी चीज हुआ है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो या जो भी मतलब आया प्राप्त हुआ है, जो भुगतान हुआ है, ये सारा चीज का जानकारी हम लोग 1 साल के अंदर अपने समूह में जितने भी हमारे क्लस्टर संगठन के अंतर्गत जो हमारे 460 समूह है उसके अंतर्गत जो हमारे सदस्य जो आते हैं उनको सारा जानकारी दे दिया जाता है। यानी आज 5वां वार्षिक बैठक? हाँ, आज 5वां वार्षिक मतलब आज 5 साल आपका पूर्ण हो गया? हमारा 5 साल नहीं हो गया, हमारा 2000 हाँ बैठक का हो गया, लेकिन 2015 में हुआ था हमारा, मतलब इस तरह से अगर देखा जाएगा तो 10 साल हो गया नहीं मतलब 9 साल हो गया। हाँ 2015 से 9 साल हो गया है, तो 9 साल हमारा हो गया, लेकिन बीच में जो वो कोरोना के चक्कर में हम लोगों का नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों का 9 साल हो गया है। बहुत सुंदर, आपने इतनी सक्रिय संगठन का कार्य कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के बैठक में लगभग कितनी उपस्थिति में हमारे महिला संगठन के महिला लोग की उपस्थिति थी, कितनी लगभग रही होगी? मतलब ऐसे तो हमारे 460 समूह है, लेकिन करीबन 1500 के करीब में हमारे समूह की दीदी लोग, क्योंकि संख्या हमारा बढ़ता है, लेकिन अभी लगातार जो सरकारी योजना में शक्ति बंधन, महतारी बंधन में हमारी बहुत सारी दीदी लोग थक भी गए थे, बहुत लोग शादी ब्याह में चले गए, इसलिए उपस्थिति उतना कम नहीं हुआ, मतलब कम हुआ है, लेकिन 1500 के करीब में हमारी समूह के दीदी लोग उपस्थित हुए हैं। चलिए, बहुत सुंदर। और ये मैं जानना चाहूंगा कि आज लगभग 1500 की उपस्थिति में हमारे दीदी बहन जी लोग आए थे, इन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था थी भोजन वगैरह? भोजन व्यवस्था हमारा मतलब ये क्लस्टर संगठन से ही जो मतलब समूह को ही दिया जाता है कि उनको आजीविका चलाने के लिए, तो ये आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह जो है ये खाना हमेशा क्लस्टर संगठन में इन लोग खाना यही बनाते हैं, तो आज उनके द्वारा पूरे जो जितने भी दीदी आए थे उन लोगों के लिए पूरा व्यवस्था सुबह से हमारी पूरी दीदी लोग, उनके दीदी के बच्चे लोग, मतलब पूरे परिवार के लोग ये मिल के पूरा खाना व्यवस्था दिए हैं। और जो बैठ के जो हमारा भारतीय परंपरा है कि बैठ के अतिथि को खाना खिलाना, तो हमारी दीदी लोग जो आए थे उनको बैठ के पूरी व्यवस्था से उनको खाना खिलाया गया, पूरा पूछ के उनको पूरा व्यवस्था से उनको खाना खिलाया गया है, चावल दाल सब्जी पापड़ अचार जो भी होता है। चलिए, बहुत सुंदर जानकारी दीदी जी के माध्यम से हम लोग जान रहे थे। सामाजिक कार्यक्रम में मुट्ठी चावल हम लोग दिए हैं 4 आदमी को, और 2 हमारे अनाथ बच्चे जो थे उनको भी सामाजिक कार्यक्रम के तहत उनको भी दिया गया। लखपति दीदी हमारी उनको भी हम लखपति दीदी का भी चिन्हांकित करके क्लस्टर संगठन से उनको भी हमारे अतिथि को दिया गया, और क्लस्टर संगठन के पदाधिकारी के द्वारा लखपति दीदी को भी उनको सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित करते हुए आज जो है आज के कार्यक्रम के समापन किए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था भी था, क्योंकि आप देख सकते हैं महिला स्वयं सहायता संगठन जो एक ऐसी संगठित है जिसमें काफी अच्छा उत्साह के साथ महिला लोग आज कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। जो उनकी स्थिति थी, परिस्थिति थी, आज महिला स्वयं सहायता संगठन में जुड़ने के बाद उनका स्थिति परिस्थिति में बहुत सारी सुधारें आ रही हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो हमारे महिला दीदी लोग जुड़े हुए हैं, जो पहले कैसे थे महिला स्वयं सहायता समूह में, जब वो नहीं जुड़े थे उस समय का उनका जीवन कैसा था, अब आज वो उन्होंने जुड़े हैं तो आज उनको कैसा अनुभव लग रहा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? दीदी जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? मैं कुंती सिंह हूँ। अच्छा, ये बताइए दीदी जी, आप संगठन से कब से जुड़े हैं?
2012 से। 12 से जुड़े हैं। पहले क्या स्थिति था, आज जुड़ने के बाद आपका क्या प्रभाव पड़ा? पहले बहुत स्थिति खराब था, जैसे खाने पीने के लिए जैसे नहीं मिलता था, जैसे अब तो समूह में भी पैसा जमा करने के लिए नहीं बेसन कर रहे थे। बाकी आज स्वयं सहायता समूह में हम लोग बिहान योजना में जुड़ के और हम लोग के बहुत अच्छा लगता है। और बिहान योजना से जुड़ के हम लोग FLCRT का काम करते हैं और बिहान योजना से जुड़ के सन 5,000 में कर्ज लिए, 5 लाख कर्ज ली। उसके बाद में किराया रूम घर बनाई और उसको जीका आ रहा है, दुकान भी खोली। उसको जीका मेरा साल भर में करीबन 10 लाख कराया जाता है। मतलब मेरा कहना ये है कि आपकी जो विचार है और पहले से जो आपकी स्थिति सुधर चुकी है। हाँ। मतलब संगठन में हर महिलाओं को जुड़ने का जरूरी है। हाँ। और जुड़ने से उनके घर का परिस्थिति सुधार होती है। आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? मेरा नाम श्रीमती देवमनिया देवी है। आप कब से जुड़ी है संगठन से? मैं 2012 से जुड़ी हूँ। आज के कार्यक्रम में आपको क्या अनुभव लगा, कैसा लगा आज के कार्यक्रम में? बहुत अच्छा ही लगा और हर मतलब वर्ष आम सभा करते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से नहीं कर पाए थे। तो अभी बहुत ही अच्छा हम लोग का क्लस्टर का मतलब आय व्यय जो खर्च होता है, जो आय होता है, उसके बारे में लेखापाल दीदी हमें बहुत अच्छा से समझाए और बताए। जी जी। मतलब आप लोगों की आज कहना यह था कि संगठन का जो बैठक हुआ, इसके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिल गया कि हमारे आय व्यय की क्या है, विशेषताएं है कि नहीं, क्या कुछ कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, सभी चीज के बारे में विस्तार पूर्वक आज हमारे लेखापाल दीदी जी जानकारी दिए थे। आपका क्या कौन सा पद में? मैं FLCRP का काम करती हूँ, जैसे बैंक संबंधित। जी जी। तो हम लोग का काम रहता है सर कि जैसे समूह लोन दिलवाने का बैंक से, जैसे 1 लाख किसी को चाहिए कोई दीदी को, तो हम उसकी स्वीकृति करवा के फार्म भर के स्वीकृति करवा के हम उसको लोन दिलवाते हैं। अच्छा, काफी अच्छा काम है आपकी कि जिसकी जरूरत है उसको पैसा आप लोन के माध्यम से दिला करके उनकी कार्य को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे एक दीदी जी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है अंजू कुजूर, मैं महाराजगंज क्लस्टर की PRP हूँ। जी जी जी। और बताइए आज के अपना महिला स्वयं सहायता समूह संगठन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? मैं आज के महिला समूह संगठन के बारे में ये बताना चाहूंगी कि समूह के जितने भी दीदी है, सबों को मैं कहना चाहूंगी वो समूह में जुड़े, क्योंकि समूह में जुड़ने के बाद क्या है कि समूह के दीदी जो पहले घर में रहा करते थे, अब समूह में जुड़ने के बाद उनको बाहर आने का अवसर मिल रहा है, जिससे कि समूह में जब बैठक करते हैं तो 2 लोग 4 लोग के बीच में जब बैठक होता है तो उनको सरकारी योजना के बारे में क्या है कि हम लोग को पहले जानकारी नहीं हो पाता था, लेकिन अब क्या है कि समूह में बैठने के बाद हम लोग को सरकारी योजना के बारे में जानकारी मिलता है, जिससे कि क्या है कि जो महिला जो है दीदी जो कि इस बारे में नहीं जाते, जैसे कि मुझे अगर आवास का चाहिए तो आवास का फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे करना है, इस बारे में जानकारी नहीं हो पाता था, लेकिन अब क्या है कि समूह की दीदियाँ ये सब जानकारी उनको देते हैं और इसकी वजह से उनको ये पता चल जाता है कि नहीं उनको कहाँ पे फॉर्म कब भरना है और कैसे करना है। बहुत सुंदर जानकारी दीदी जी की कहना है कि आज हम लोग महिला स्वयं सहायता संगठन में जुड़े तो हमें शासकीय योजनाएं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है और इससे हमें लाभ भी मिलता है, लोगों को लाभान्वित भी कराते हैं, क्योंकि महिला स्वयं संगठन का जो कार्य है काफी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और काफी लोग एक्टिव भी हो रहे हैं। चाहेंगे बताइए दीदी जी आपकी क्या जानकारी क्या देना चाहती हैं आप लोगों के बीच में, अपनी महिला स्वयं सहायता संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में क्या संदेश? मैं स्वयं सहायता समूह में 2015 में जुड़ी हूँ। जी जी। और पहले पुस्तक लिख रही थी और 2 साल के बाद सक्रिय महिला के रूप में काम करती हूँ। पहले घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, कहीं भी जाने आने में डर लाज लगता था, लेकिन आज कहीं भी जा आके कर लेती हूँ और बच्चे लोगों को भी अच्छे स्कूल सब में भेज रही हूँ और हर चीज़ का जानकारी भी आता है, सरकारी योजना का भी। जैसे पहले बैंक से भी कुछ भी नहीं जान रही थी बैंक का बारे में भी, तो अब बैंक से भी लेन देन कर लेती हूँ और फार्म भी भर लेती हूँ। बस इतने बोलना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर। देखिए इनका कहना है कि हम जो पहले कुछ नहीं जानते थे, आज महिला स्वयं सहायता संगठन में जुड़ने के बाद काफी इनको जानकारी मिल गया और यह अपना काम स्वयं से कर रही हैं और एक दूसरे महिलाओं को मदद भी कर रही हैं।
तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो साप्ताहिक मतलब वार्षिक बैठक था, इस बैठक कार्यक्रम में हर महिला स्वयं सहायता संगठन के समूह को आना चाहिए, सदस्य को आना चाहिए, आम व्यक्ति को भी आकर के बैठ करके सुनना चाहिए कि आखिर महिला स्वयं सहायता संगठन करता क्या है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है और किस किस योजना का लाभ दिला सकता है, किस किस योजना के लाभ हम ले सकते हैं। तो ऐसे महिला स्वयं सहायता संगठन का वार्षिक बैठक हर साल होता है, जो कि आज कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इसी खबर को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आया था। और कुछ विशेष जानकारी हो तो हमें नीचे दिया हुआ नंबर पट्टी पे संपर्क करेंगे। आपके क्षेत्र में जब भी कोई भी कार्यक्रम हो तो आप हमें अवश्य सूचना दें, ताकि आपके कार्यक्रम की जो जानकारी हो उसे हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। धन्यवाद।